तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होने वाली है हमारी रीडिंग पर और चैप्टर आपके सामने खुला हुआ है चैप्टर नंबर 4 सेकेंड एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात होने वाली है। तो देखो चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है भैया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हमारी बात होने वाली है। एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेंगे जो हमने क्लास में पढ़ा है, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। यू हैव लर्नड अबाउट, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा एंड इट्स फंक्शन, और उसके फंक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 3। तो ये हमने पढ़ा है। लेट अस आओ डिस्कस करते हैं क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, इससे जुड़े हुए टॉपिक पे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, क्या हम समझते हैं बाय दिस टर्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम क्या समझते हैं। तो देखो खुद ही यहां पर कहा है द टर्म सिंपली रिफर, ये टर्म जो है रिफर किया जाता, बताया जाता, इसका मतलब हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो विथ नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मली क्या कर रहा हो, फंक्शन कर रहा हो। हाउएवर, हालांकि इट हैज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण है एंड इंक्लूड इमोशनल। देखो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी बंदा केवल हेल्दी होने से नहीं कहलाएगा कि मतलब उसका नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लस उसमें नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। इसमें कह रहा है इट इंक्लूड, इसमें और भी इंक्लूड किया जाएगा इमोशनल, वो बंदा कितना इमोशनल है। सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी को देखने से उसके अंदर गलत ख्याल आते हैं, ये सब भी देखा जाएगा। अगर ख्याल आते हैं गंदे किसी को देखने पर तो वो बंदा रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। अकॉर्डिंग टू, देखो आगे कहता है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का माना होता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब वो बंदा सभी एस्पेक्ट में, सभी पहलू में, एस्पेक्ट मतलब सभी पहलू में रिप्रोडक्शन के फिट होना चाहिए। जैसे फिजिकल होना गया, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियर, उसका बिहेवियर ठीक हो, और सामाजिक भी क्या हो, टोटल वेलबींग इसमें हो, मतलब वो फिजिकली भी फिट हो, इमोशनली भी सही हो, बिहेवियर भी सही हो, सोशली भी ठीक हो। देयरफॉर, इस प्रकार अ सोसाइटी विथ पीपल, एक सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली, ऐसा एक सोसाइटी जिसमें एक बंदा रहता है फिजिकली और फंक्शनली क्या हो, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो एंड नॉर्मल इमोशन हो, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज्यादा रोता हो, नॉर्मल इमोशन और नॉर्मल बिहेवियर इंट्रैक्शन हो एमंग देम, अपने सोसाइटी में उसका नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल इंट्रैक्शन हो एमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड माइट बी कॉल्ड। इसे अब क्या बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी, मतलब फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिल क्या हो, बिहेवियर ठीक हो, सोशल बंदा हो, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, नॉर्मल काम कर रहा हो, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल काम कर रहा हो। व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कह रहा है क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंट मतलब महत्व, मेंटेन करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट, क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस मेथड से प्राप्त किया जाता है। लेट अस एग्जामाइन देम, इसको आओ पढ़ते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको मैं गोले में कर दूंगा ना। देखो वैसे पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है, चैप्टर अभी जो पहले चैप्टर है उसमें पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत सारी जानकारी दी गई है हमें। इंडिया, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम भी है एंड उसके कुछ स्ट्रैटेजी बनाए गए हैं उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। इंडिया वॉज एमंग फर्स्ट कंट्री, इंडिया सारे कंट्री में से पहला ऐसा कंट्री है इन द वर्ल्ड में इनिशिएट किया एक्शन प्लान, एक प्लान बनाया और एक प्रोग्राम बनाया एट नेशनल लेवल पर टू अटेन, ताकि प्राप्त करे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्राप्त करे एज अ सोशल गोल, कि सामाजिक लक्ष्य बन जाए लोगों का कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनना है। दीज प्रोग्राम कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फैमिली प्लानिंग इनिशिएट किया गया था, कब शुरुआत किया गया था, 1951 वर पीरियोडिकली असेस्ड, इसमें लगातार मूल्यांकन किए गए ओवर पास्ट डिकेड्स, पिछले सालों में बहुत ज्यादा इसमें क्या किए गए, सुधार किए गए कह सकते हैं। इंप्रूव्ड प्रोग्राम, जो इंप्रूव्ड, सुधार करने के बाद जो प्रोग्राम इंप्रूव हुए, इंप्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव रिलेटेड
समस्या को क्या करने लगे, कवरअप करने लगे, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया को कवरअप करने लगे। करंटली ये जितने भी रिप्रोडक्टिव एरिया हैं करंटली इस समय ऑपरेट किए जाते हैं, इसको देखा जाता है किसके अंडर, पॉपुलर नेम है RCH। जितने भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया के प्रॉब्लम है या कुछ भी है उसे किसके अंडर में देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चलो एक्सेप्ट किया गया, कहां, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये क्या करता है, क्रिएट करता है क्या, अवेयरनेस एमंग पीपल के बीच में अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातों को क्या करता है, वो अवेयरनेस फैलाता है। एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, RCH क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट करता है फॉर बिल्डिंग अप, ताकि वो बना सके अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सके। आर मेजर टास्क, इसका मेजर टास्क होता है अंडर दीज प्रोग्राम, इन प्रोग्राम के अंडर में। चलो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, देखो अब कैसे अवेयरनेस फैलाया जाएगा उसके तरीके बताए गए हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो दिखा के, ऑडियो सुना के, दिखा के कैसे हो सकता है, सुना के, विजुअल मीडिया दिखा के, प्रिंट करके उसे छाप के मीडिया। अब इसमें कौन कौन शामिल होना चाहिए, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन, उन्हें लेना चाहिए वेरियस स्टेप, बहुत सारे स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस को फैलाने के लिए एमंग पीपल के बीच में, लोगों के बीच में अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातों को फैलाने के लिए। पेरेंट्स, और दूसरी बात क्या कह रहा है, अब क्या क्या करना चाहिए, पेरेंट्स हो गए, अदर्स रिलेटिव हो गए, क्लोज रिलेटिव हो गए, और टीचर हो गए एंड फ्रेंड हो गए, ऑल्सो हैव एन मेजर रोल, इनका भी क्या होना चाहिए, मेजर रोल होना चाहिए। मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन मतलब होता है कुल, इन्हें क्या करना चाहिए, डिसेमिनेशन मतलब फैलाना चाहिए ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन, ऊपर वाला इंफॉर्मेशन, मतलब पेरेंट हो गए, टीचर हो गए, सबको क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। सर पेरेंट ये तो नहीं बात करते हमसे, क्लोज रिलेटिव थोड़ा बहुत बात करते हैं, टीचर तो सर बात ही नहीं करते, फ्रेंड तो सर खुल के बात करते हैं। चलो ये इस इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं, मजाक है ये। सुनो अब क्या है, अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस डालना चाहिए इन स्कूल हो गया। शुड ऑल्सो इंकरेज, और इंकरेज मतलब बढ़ावा देना चाहिए, टू प्रोवाइड, ताकि प्रोवाइड किया जा सके, दिया जा सके, राइट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द यंग को करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जा सके, सो एज टू डिस्करेज, और डिस्करेज किया जा सके मतलब रोका जा सके, चिल्ड्रन को फ्रॉम बिलीविंग, ताकि वो विश्वास ना करे इन मिथ्स मतलब होता है अफवाह, हाँ अरे वही सुनो र्यूमर, मिथ्स जो हो गया, हैविंग मिसकंसेप्शन, जिसमें मिसकंसेप्शन है, कॉन्सेप्ट को मिस किया गया है अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, सेक्स रिलेटेड अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो उस मिथ्स को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन देना चाहिए बच्चों को। उसके बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। देखो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सबको अपने कम से कम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में तो यार कम से कम पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसे पता होना चाहिए एडोलेसेंस मतलब होता है जब चाइल्ड और प्यूबर्टी के बीच में जो अवस्था आता है, जब चाइल्ड प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे बोलते हैं एडोलेसेंस, के बारे में पता होना चाहिए। एंड रिलेटेड चेंज, एडोलेसेंस में जैसे दाढ़ी आ रहा है, मूंछ आ रहा है, अब ये सब जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसके बारे में पता होना चाहिए उसे, नहीं तो घबरा जाएंगे भाई ये क्या हुआ। एडोलेसेंस और उससे चेंज के बारे में पता होना चाहिए। सेफ और साफ और हाइजेनिक, साफ सुथरा सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलता है, उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे एड्स हो गया। वुड हेल्प, ये मदद करेगा पीपल, लोगों को मदद करेगा, स्पेशली उनको मदद करेगा दोज इन जो हैं एडोलेसेंट एज में, ग्रुप टू लीड। अब ये ग्रुप आगे चल के क्या हो जाएगा अगर ये बातें पता होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ इनका होगा। एजुकेटिंग पीपल, अब हमें लोगों को क्या करना है, एजुकेट करना है, और स्पेशली फर्टाइल कपल को क्या करना है, एजुकेट करना है। दोज इन मैरिजिएबल एज ग्रुप, जो मैरिजिएबल एज ग्रुप के हैं उनको एजुकेट करना है अबाउट अवेलेबल
अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कि कौन कौन से ऑप्शन है इनके पास ताकि जिससे ये बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्हें एजुकेट करना चाहिए केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, कैसे प्रेग्नेंट मदर का केयर किया जाए। पोस्ट नेटल केयर, पैदा होने के बाद कैसे केयर किया जाए मदर का, मदर तो पैदा नहीं होती, मदर से जो बच्चा पैदा हुआ है उसका कैसे केयर किया जाए, एंड और चाइल्ड और मदर दोनों का केयर किया जाए कैसे जन्म के बाद। इधर देखना, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इन्हें बताना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और इन्हें इक्वल बताना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहिए मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ऐसा नहीं फीमेल को दूसरे निगाह से देखा जाए या पता चल जाए अगर यूट्रस में तो उसका फीटिसाइड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग, ये इंपॉर्टेंट है ब्रिंगिंग क्या लाने के लिए, सोशल कॉन्शियस, ये एक क्या होना चाहिए, कॉन्शियस मतलब होता है भैया जागरूकता होनी चाहिए। हेल्दी फैमिली को ऑफ डिजायर्ड साइज, डिजायर्ड साइज मतलब कम फैमिली में ना, कम मेंबर। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, अगर हमें अवेयर होना चाहिए प्रॉब्लम किसके बारे में, ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन, हमें अवेयर होना चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन की वजह से, ग्रोथ की वजह से हो सकती है। सोशल इविल्स के बारे में हमें, सोशल बुराई, सामाजिक बुराई जैसे सेक्स एब्यूज मतलब गलत इस्तेमाल हो गया, एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में हमें एजुकेट करना चाहिए। नीड टू बी क्रिएटेड, ये जरूरी है ताकि हम बनाएं इसको, एंड एनेबल सक्षम बनाए पीपल को, लोगों को, टू थिंक ताकि सोच सकें, एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप, और जरूरी स्टेप को क्या कर सकें, ले सकें, टू प्रिवेंट देम, इनको रोकने के लिए, एंड देयर बाय बिल्ड अप, हम बिल्ड करेंगे इस सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी को, हम क्या करेंगे, ये सब समझा के बना सकते हैं। उसके बाद इसमें देखो पढ़ने वाले टॉपिक ज्यादा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, अब इसको हम इंप्लीमेंट करके जमीन पे उतार के, मतलब जो चीजें हम मुंह से नहीं कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट लागू भी कर रहे हैं। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस अलग अलग एक्शन प्लान्स टू अटेन, ताकि हमें प्राप्त हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड टू स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे एक बिल्डिंग चाहिए, उसके बाद उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मतलब डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मेडिकल मटेरियल सपोर्ट, और हमें मेडिसिन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ हॉस्पिटल ही बना दिए। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड, ये जरूरी है प्रोवाइड करना मेडिकल असिस्टेंस जैसे दवा ववा हो गया, एंड केयर टू पीपल का केयर होना चाहिए। इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में क्या होना चाहिए, वहां उस हॉस्पिटल में केयर होना चाहिए। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, एबॉर्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक गोलियां जैसे हो गई, आईयूडी हो गया, इसके बारे में। उसके बाद मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी के बारे में डील किया जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे डॉक्टर हमारे पास होने चाहिए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, और हमें अलग अलग बेटर तकनीक को इंप्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए, एंड न्यू स्ट्रैटेजी फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, नए नए स्ट्रैटेजी को लागू करना चाहिए। ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये भी जरूरी है, टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट, ताकि हम दे सकें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट केयर कर सकें, एंड असिस्टेंस टू पीपल की मदद कर सकें। देखो स्टैट्यूटरी मतलब होता है कानूनी तरीके से बैन है क्या, एमनियोसिंथेसिस जो होता है कानूनी तरीके से क्या है, बैन है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेस मतलब होता है खतरा, लीगली चेक मतलब होता है रोकने के लिए, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए खतरे। कौन सा खतरा, फीमेल फीटिसाइड, जैसे फीमेल को यूट्रस में ही मार दिया जाता है, उसे बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड को बढ़ते हुए खतरे को चेक करने के लिए एमनियोसिंथेसिस को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, आखिर में ये एमनियोसिंथेसिस होता क्या है, फीमेल फीटिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। देखो उसके बाद सम प्रोग्राम दैट मेरिट, जो यहां पर मेंशन किए गए हैं इस कनेक्शन में। देखो उसके बाद देखो सीधा बात करते हैं एमनियोसिंथेसिस ऑफ सम
एमनियोटिक फ्लूइड। इन एमनियोसिंथेसिस में ये बच्चा होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, इसमें बच्चा होता है और यहाँ होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ इसके स्किन के सेल टूट के इस एमनियोटिक फ्लूइड में गिरते हैं, इस सेल को निकालेंगे, उसके अंदर डीएनए निकालेंगे और डीएनए निकालेंगे तो क्रोमोजोम पता चल जाएगा। क्रोमोजोम का लास्ट क्रोमोजोम देख के सेक्स बता देंगे कि मेल है या फीमेल है। इन एमनियोसिंथेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस का कुछ एमनियोटिक फ्लूइड हम क्या कर लेंगे, टेकन निकाल लेंगे टू एनालिसिस करने के लिए द फेटल सेल और फेटल सेल एंड डिसॉल्व सब्सटेंस भी इसमें आएंगे। दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए क्या, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, ताकि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। क्लाइनफिल्टर हो गया, ये डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, जब हम इसको चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास अगर बीमारी है तो सर्वाइव नहीं करेगा या अगर बीमारी नहीं है तो सर्वाइव करेगा। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया, अलग अलग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया के बारे में रिसर्च होना चाहिए और इनकरेज्ड, बढ़ावा दिया गया है एंड सपोर्ट किया गया है गवर्नमेंटल द्वारा और नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो होते हैं, टू फाइंड आउट, ताकि फाइंड आउट किया जाए, निकाला जाए, फाइंड किया जाए, निकाला जाए न्यू मेथड, या न्यू मेथड निकाल लिया जाए या उसी पुराने मेथड में, देखो एंड या आर, उसी पुराने मेथड में इंप्रूव किया जाए अपॉन एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा उसमें ही इंप्रूव कर दिया जाए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो डैट सहेली जो होता है, इससे क्वेश्चन पूछेगा, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ऐसा डिवाइस या ऐसा ड्रग्स जो प्रेगनेंसी को रोक दे। कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वॉज डेवलप, सहेली को डेवलप किया गया था साइंटिस्ट द्वारा, कहां पर, लखनऊ के CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDI लखनऊ इन इंडिया। बेटर अवेयरनेस अबाउट, हमें क्या होना चाहिए, अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी, हमें पता होना चाहिए अब जो डिलीवरी होगी वो मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी होगी, मतलब मेडिकल की मदद से होगी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए बेटर पोस्ट नेटल केयर के बारे में, कि बच्चा पैदा होने के बाद कैसे इसका, नेटल मतलब होता है बर्थ, पोस्ट मतलब बच्चा पैदा होने के बाद कैसे इसको पालना है, लीडिंग टू डिक्रीज इन, अब ये सब करेंगे तो मैटरनल, और जो पहले माँ मर जाते थे, जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी मेडिकल की मदद से नहीं होती थी, और जो बच्चा मर जाता था, अगर मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी करेंगे तो बच्चे का मरने का रेट, डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिली। अब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब मोर्टेलिटी रेट गिरेगा और इंक्रीज क्या होगा, स्मॉल फैमिली के लोग क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बेटर डिटेक्शन करना चाहिए, क्योर ऑफ एसटीडी का इलाज करना चाहिए एंड ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटी में ओवरऑल इंक्रीज करना चाहिए फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, सभी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड, ये सारे संकेत देते हैं इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी के बारे में, संकेत देते हैं कि ये सोसाइटी क्या होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी होगी। देखो अब यहां से कुछ कह सकते हैं, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। देखो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल इन लास्ट सेंचुरी, पिछली शताब्दी में ऑल राउंड अगर देखा जाए डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हुआ है द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। देखो हाउएवर, हालांकि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी के इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी है विथ बेटर लिविंग कंडीशन के साथ, हैड एक्सप्लोसिव इंपैक्ट, इसका बहुत भयानक इंपैक्ट पड़ा है ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अब एक एग्जांपल द्वारा समझाना चाह रहा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन मीन 2000 मिलियन था, 1900 में 2000 मिलियन था। रॉकेटेड मतलब बढ़ गया अबाउट 6 मिलियन, वो बढ़ के कितना मिलियन हो गया, 6 मिलियन इन 2000, सन 2000 में ये 6 मिलियन हो गया और 7.2 मिलियन हो गया 2011 में। ये वर्ल्ड का डाटा है, वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड का डाटा है। पहले 1900 में 2 बिलियन,
2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2। कह रहा अ सिमिलर ट्रेंड, ये जो ट्रेंड वर्ल्ड में चल रहा है वॉज ऑब्जर्व इंडिया में भी, इंडिया थोड़ी ना पीछे रहेगा, इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया। और पॉपुलेशन अपना जो ये जो और अपना पॉपुलेशन हमारा पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली, जो लगभग था कितना 350 मिलियन था एट द टाइम ऑफ और इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंस पे थे, आजादी थी, तो उस समय का पॉपुलेशन 350 मिलियन था। रीच्ड, ये पहुंच गया क्लोज टू द बिलियन तक पहुंच गया, मतलब 1 बिलियन मार्क बाई 2000 तक कितने पहुंच गया, मिलियन तक पहुंच गया, 1 बिलियन, मिलियन नहीं। अच्छा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 6 बिलियन एट द टाइम ऑफ 2000 सन 2000, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 6 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर 6 में से एक बंदा इंडियन मिलेगा। आज भी यही कंडीशन लगभग है। क्रॉस्ड 1.2 बिलियन। अब देखो 2011 में इंडिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2, इंडिया की अकेले 1.2 बिलियन। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, एक बहुत तेजी से डेथ रेट में कमी होना, चाहे मैटरनल मॉर्टेलिटी माँ के डेथ रेट में कम होना, या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बच्चे के मरने में कम होना, एज वेल एज साथ ही साथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का बढ़ना जो रिप्रोडक्टिव बेस में है, और प्रोबेबल, शायद यही रीजन है फॉर दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ने के शायद यही रेट है कि कम बच्चे मर रहे हैं, माँ भी कम मर रही है, क्योंकि अब मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा हैं। दो कह रहा थ्रो और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर, किसके द्वारा, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर द्वारा प्रोग्राम लाए गए, दो वी कुड ब्रिंग डाउन, ये लाए गए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डाउन करने के लिए। देखो इट वॉज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मतलब क्या होता है, अगर इस जनसंख्या जो जनगणना को देखा जाए, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के हिसाब से 2% है। 2% मतलब क्या होता है, हर 1000 पे 20 बंदे बढ़ रहे हैं एक साल में 1000 पे 20 बंदे बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन रेट कितना है, 2%। और रेट एट विच, इस रेट से अगर देखा जाए पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, और इस रेट से अगर देखा जाए पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो हर 33 साल में पॉपुलेशन डबल होगा, 33 ईयर में पॉपुलेशन डबल होगा। सच एन अलार्मिंग मतलब चेतावनी दे रहा है, ये चौंकाने वाला ग्रोथ रेट है, कुड बी लीड टू एन एब्सोल्यूट सोसाइटी, ये एब्सोल्यूट स्कैरिसिटी। देखो इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब ये चौंकाने वाला डराने वाली बात है एकदम। सुनो उसके बाद, क्योंकि फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग ये हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में है, इंस्पाइट इसके बजाय ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, मतलब हम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे पास क्या है, फूड शेल्टर और क्लॉथिंग क्या है भैया, एक लिमिटेड मात्रा में है। देयरफॉर इस प्रकार द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए टू टेक अप, ताकि लिया जाए सीरियस मेजर, कुछ सीरियस मेजर लिया जाए टू चेक, ताकि रोका जा सके दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। चलो अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टू ओवरकम, कम करने के लिए दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन को, टू मोटिवेट, हम लोगों को क्या करें, मोटिवेट करें स्मॉल फैमिलीज के लिए, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके हम फैमिली को क्या करें, कम बच्चों वाले फैमिली को के लिए मोटिवेट करें लोगों को। यू माइट हैव सीन, तुमने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर हो गया, बिल्स हो गया, शोइंग, अब वो दिखाते हैं हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन, हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन वाले पोस्टर पे देखोगे तो उनका लगा होता है, उनको दिखाया जाता कि खुश हैं, तो विथ स्लोगन, और स्लोगन लिखा होता है हम दो हमारे दो, बी 2 और 2। मेनी कपल्स, बहुत सारे कपल, मोस्टली द यंग, जो यंग होते हैं, अर्बन शहरी इलाके के होते हैं, वर्किंग वंस हैव इवन एडॉप्टेड, उन्हें वर्क करते हैं एडॉप्ट करने के लिए 1 चाइल्ड नॉर्म, ताकि वो
एडॉप्ट कर सकें क्या, वन चाइल्ड नॉर, केवल एक चाइल्ड, वन चाइल्ड नॉर। हालांकि चाइना में ये इंप्लीमेंट किया गया था, इसके दुष्प्रभाव भी देखे गए थे। देखो B2 और 2 परफेक्ट है। सुनो, स्टैट्यूटरी रेजिंग मतलब कानूनी तरीके से बढ़ा दिया गया है मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल का, ये पुरानी एनसीईआरटी भैया, अब तो और बढ़ा दिया गया है, फीमेल का 18 ईयर और उसके बाद मेल्स का 21 ईयर, ये पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसी के हिसाब से लगाएंगे, अभी इसमें चेंज नहीं हुआ है। हाँ, एंड इंसेंटिव, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, गिवन टू द कपल, उस कपल को इंसेंटिव देना चाहिए विद स्मॉल फैमिली, जो स्मॉल फैमिली के हैं, आर टू ऑफ द अदर मेजर टेकन, और भी तरीके लिए जा सकते हैं टू टेकल मतलब सामना करना, किसका, दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के। लेट अस डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब करते हैं सम ऑफ द कॉमनली, कुछ कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, विच हेल्प प्रिवेंट, जो रोक सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड मतलब जो हम चाहते नहीं है वो वाला प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड आइडियल, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो उसके बारे में कुछ बातें होना चाहिए, एंड उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, ताकि उसे आसानी से, फ्रेंडली मतलब आसानी से यूज कर सकें, इजिली अवेलेबल, वो क्या हो, मार्केट में इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव असरदार हो, रिवर्सिबल मतलब जब चाहें तो उसे यूज कर लें, तो मतलब प्रेगनेंसी रुकी हुई है और जब चाहें तो उसे क्या कर लें, हटा दें, रिवर्सिबल होना चाहिए, विथ नो, या तो साइड इफेक्ट हो ही ना, या तो लीस्ट साइड इफेक्ट, कम साइड इफेक्ट हो। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए विद सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्सुअल डिजायर पे इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर, सेक्सुअल डिजायर पे कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, आर प्रेजेंटली अवेलेबल, जो आज अवेलेबल हैं, विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप, जिन्हें बड़े पैमाने पे बांट सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, कुछ ग्रुप में, नेमली नेचुरल, हम नेचुरल तरीका यूज कर सकते हैं, वैरियर यूज कर सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज कर सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट करवा सकते हैं, और सर्जिकल मेथड हमारे पास हैं। ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने में क्या करेंगी, मदद करेंगी और बर्थ कंट्रोल ऑप्शन क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं नेचुरल मेथड, किस पे बात करते हैं भैया, नेचुरल मेथड पे अगर हम बात करें, देखो नेचुरल मेथड जो होता है, नेचुरल मेथड वर्क ऑन प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है, अवॉइडिंग चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग, ताकि स्पर्म और ओवम ना मिल सके, ये नेचुरल तरीका इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसमें 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब होता है परहेज करना, पीरियोडिक मतलब किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की है मान लो, तो उसमें कुछ दिन परहेज कर लो, बचा लो, बाकी सब दिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय जब फर्टाइल पीरियड रहे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड, एक ऐसा मेथड होता है इन विच कपल, जिसमें कपल को अवॉइड करना चाहिए, बचना, ऑब्स्टेन मतलब बचाना चाहिए, फ्रॉम क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए, और किस दिन, फ्रॉम डे 10 to 17, ये रीडिंग है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते कि ये क्यों बोला गया है। अगर पहले दिन मेंस्ट्रुएशन हुआ तो कितने दिन बचाना चाहिए, 10 से लेकर 17 तक, इसको हमने क्लास में डिटेल बताया था, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के। व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, जब इस दौरान क्या होता है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, सुन लो, और 14 डेज से 4 दिन पहले और 3 दिन बाद तक भी बचाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है स्पर्म पहले से आ जाए, हो सकता है ओवम 1 से 2 दिन तक जिंदा रहे तो स्पर्म आ जाए, तो ऐसा ही कुछ कहानी है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं क्या, 10 से 17 दिन को रिस्की पीरियड या फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन और वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान यार चांस बहुत ज्यादा होता है, किसके दौरान, 10 से 17 के दौरान, इसीलिए इसको फर्टाइल पीरियड बोला जाता है या रिस्की पीरियड बोल दो। देयरफॉर, इस प्रकार, बाई ऑब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस, अगर हमने क्वाइटस कॉपुलेशन से इस समय बचा लिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, कॉन्सेप्शन मतलब होता है प्रेगनेंसी, कुड बी
प्रिवेंटेड मतलब रोका जा सकता है। और दूसरा तरीका है अपने पास विड्रा या क्वाइटस इंटरप्टस, कॉपुलेशन हो रहा है और उसमें इंटरप्ट कर दिया गया। क्या दूसरा तरीका? क्वाइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड, दूसरा मेथड होता है इन विच, जिसमें मेल पार्टनर को क्या करना चाहिए जब कॉपुलेशन कर रहा है तो उस जब कॉपुलेशन का एंड हो, जब सीमेन रिलीज होने वाला हो, उससे पहले उसको पेनिस को निकाल लेना चाहिए और इजैकुलेट, उसे सीमेन को बाहर गिराना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ मतलब निकाल ले हिज पेनिस, अपने पेनिस को फ्रॉम वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन से पहले, सो एज अवॉइड टू, तो अवॉइड हो जाएगा इंसेमिनेशन। ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन बड़ा कठिन काम है, ये सब हो नहीं पाता, मतलब फेलियर चांस इसमें बहुत ज्यादा है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल मतलब क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है, ये कब कंडीशन आती है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होता तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। दिस मेथड बेस्ड ऑन, ये मेथड बेस्ड है फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलती इसके दौरान। ड्यूरिंग द कब पीरियड इंटेंस लैक्टेशन, ऐसा पीरियड जब ज्यादा लैक्टेशन हो रहा हो, फॉलोइंग पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन को फॉलो करके आया है। क्यों? पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। देयरफॉर इस प्रकार एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड चाइल्ड फुली चांस ऑफ कॉन्सेप्शन, जब तक मां चाइल्ड को क्या करा रही होगी? फीड करा रही होगी लगभग 6 महीने, चांस ऑफ कॉन्सेप्शन प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट नील, लगभग ना के बराबर है। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड, ये मेथड कब रिपोर्ट किया जाता है? टू बी इफेक्टिव कब होता है? ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड कितने महीने होते हैं? 6 मंथ होते हैं फॉलोइंग पार्चुरेशन के बाद, जिसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रही है तो ओवम बन ही नहीं रहा है, तो भैया अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना किसी वैरियर, बिना किसी प्रोटेक्शन के इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है, क्योंकि ओवम बन ही नहीं रहा है तो चांस नहीं है कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी के। अब देखो यहां पर क्या दिया है, एज नो मेडिसिन, यहां पर कोई मेडिसिन या कोई डिवाइस आर यूज, कोई डिवाइस का यूज नहीं किया गया है और साइड इफेक्ट इसका ऑलमोस्ट नील है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चांस ऑफ फेलियर, लेकिन भैया चांस ऑफ फेलियर हाई है, फेलियर का चांस क्या है? हाई है। इन वैरियर मेथड जो होता है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड, ओवम स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम फिजिकली, एक दूसरे से मीटिंग मतलब मिलने से, विथ द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? वैरियर की मदद से। सच मेथड आर अवेलेबल, ये मेथड अवेलेबल होते हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम को फेमीडोम बोला जाता है। आर वैरियर, ये वैरियर होते हैं मेड अप ऑफ, जो बने होते हैं थिन रबर के या लैटेक्स सीथ के बने होते हैं, डेट आर यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है टू कवर, ताकि कवर किया जा सके पेनिस, मेल में पेनिस और वेजाइना या सर्विक्स को कवर किया जा सके फीमेल कॉन्डोम द्वारा फीमेल में। जस्ट बिफोर कॉपुलेशन करने से जस्ट पहले, सो डैट इस प्रकार द इजैकुलेटेड सीमेन, जो सीमेन इजैकुलेट होगा, वुड नॉट इंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको क्या कर दिया गया है? कवर कर दिया गया है थिन रबर द्वारा। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्शन को, प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अब देखो निरोध जो होता है इजा पॉपुलर ब्रांड होता है ऑफ कॉन्डोम, किसके लिए? मेल के लिए, इसका हिंदी नाम होता है कॉन्डोम का। यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज्ड, ये क्या बहुत ज्यादा बढ़ा है रिसेंट ईयर में, ड्यू टू इट्स, इसके एडिशनल बेनिफिट, इसके वजह से इसके और भी बेनिफिट्स हैं ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है यूजर को, कॉन्ट्रैक्टिंग STI मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और एड्स से ये क्या करता है? बचाता है। यहां पर दिया है, देखो यहां पर दिया है मेल कॉन्डोम, ये है कॉन्डोम फॉर मेल, और ये वाला कॉन्डोम है फॉर फीमेल, बी वाला, ये क्या है? कॉन्डोम फॉर फीमेल। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से बोथ कह रहा है, चाहे मेल कॉन्डोम हो और चाहे फीमेल हो,
कॉन्डोम। और डिस्पोजेबल मतलब यूज करो फेंक दो उसे, डिस्पोजेबल होना चाहिए। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, और ये ऐसा होना चाहिए ताकि वो कपल खुद ही इंसर्ट कर सके, खुद ही लगा सके, बाहर से किसी को ना बुलाना पड़े। देयर बाय गिव्स प्राइवेसी, ताकि उसकी प्राइवेसी थोड़ी बहुत क्या रहे, मेंटेन रहे टू द यूजर, यूजर की। और डायाफ्राम, अब देखो कुछ आता है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ये एक ही जैसे लगभग होते हैं। और वॉल्ट्स कैप जो होता है ये भी बैरियर होते हैं जो रबर के बने होते हैं और इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन्हें इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में टू कवर, ताकि वो सर्विक्स को क्या कर लें, कवर कर लें ड्यूरिंग द क्वाइटस, क्वाइटस के दौरान। सर्विक्स कवर हो गया मतलब अब जेनाइटल ट्रैक्ट में, यूट्रस में स्पर्म जाएगा ही नहीं। दे प्रिवेंट, ये रोक सकते हैं कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग, ब्लॉक करके, क्या ब्लॉक करके, एंट्री ऑफ स्पर्म को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंट्री ऑफ स्पर्म दो द सर्विक्स, थ्रो द सर्विक्स, जो सर्विक्स द्वारा एंट्री होता है स्पर्म का उसको ब्लॉक कर दिया इन्होंने ना। दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं, इनको ये कॉन्डोम की तरह नहीं होता, कॉन्डोम एक बार यूज किया जाता है जबकि इन्हें हम रीयूज फिर से यूज कर सकते हैं। अगर इसी डिवाइस में, इसी वेरियर में हमने डायाफ्राम में, सर्वाइकल कैप्स में, वॉल्ट्स में हमने वो लगा दिया, स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा दिया, जेली लगा दिया, झाग फोम और यूजुअली यूज्ड, इन्हें यूज्ड कर लिया अलोंग विद दीज बैरियर, इस बैरियर के साथ, तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को, प्रेगनेंसी रोकने की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। कैसे, क्योंकि अभी तक ये जो डायाफ्राम था, ये जो क्या था, वॉल्ट था, सर्वाइकल कैप था, ये स्पर्म को जाने से रोकता था। अब जब स्पर्मिसाइडल मतलब होता है मार देना, और स्पर्मी मतलब स्पर्म, तो अब ये स्पर्मिसाइडल को रोकने के साथ मार भी देगा, मतलब अब सिर्फ एंट्री को नहीं रोक रहा है, उसको मार भी रहा है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है। चलो अब अनदर, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड जो होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कौन सा डिवाइस होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है। दीज डिवाइस आर इंसर्टेड, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के, ऐसा डिवाइस जो यूट्रस के अंदर लगाया जाए। दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाई, अब खुद ही ना लगा लो भैया, डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स जो होते हैं इंसर्ट करते हैं कहां, यूट्रस में, किसके द्वारा, ऑपरेशन करके नहीं भैया, वेजाइना द्वारा। देखो दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल, ये अवेलेबल होते हैं। एक नॉन मेडिकेटेड होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लाइपेस लूप, और कॉपर रिलीजिंग होता है, आईयूडी, जैसे कॉपर टी हो गया, ये देखो कॉपर टी, यहाँ टी मतलब सेप के हिसाब से इसका नाम रखा है, कॉपर टी, ये देखो ये टी सेप का है ना, कॉपर 7 हो गया। उसके बाद 3 एग्जाम्पल इसके याद रखेंगे जो कॉपर रिलीज करते हैं आईयूडी, मल्टीलोड 375, 375, हार्मोन रिलीजिंग कुछ होते हैं आईयूडी, प्रोजेस्टासर्ट जो प्रोजेस्ट्रॉन निकालेगा, एलएनसी 20। अब देखो उसके बाद आईयूडी जो होता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, आईयूडी जो होता है ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के बाद ही। आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को मार के खा जाना, मतलब स्पर्म को मार देना, वो इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस, किसका फैगोसाइटोसिस, स्पर्म का, किसके अंदर, विद इन यूट्रस। एंड देखो ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर क्या करता है, कॉपर रिलीज करता है और कॉपर आयन रिलीज होता है, एंड सप्रेस द, कॉपर आयन जो होता है सप्रेस कर देता है मोटिलिटी को, स्पर्म के मोटिलिटी। अब स्पर्म की मोटिलिटी घट गई तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होता है इन एडिशन, इसके अलावा ये क्या करते हैं, मेक द यूट्रस अनस्यूटेबल, हार्मोन रिलीजिंग वाले जो होते हैं वो स्यूटेबल क्या होता है, यूट्रस को अनस्यूटेबल बना देते हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। एंड द सर्विक्स को होस्टाइल मतलब विरोधी बना देते हैं, किसका विरोधी, स्पर्म का क्या कर देते हैं, विरोधी बना देते हैं ना। अब देखो आईयूडी और आइडियल, एक नॉर्मल आइडियल सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किसके लिए, फीमेल के लिए, हु वांट टू, जो चाहती है डिले प्रेगनेंसी, अपने प्रेगनेंसी को क्या करना, डिले करना, और स्पेस चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के बीच में गैप होना कह सकते हैं, मतलब काफी दिन का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, ये एक बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला एक्सेप्टेड मेथड है, किसके, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को रोकने वाला ये
खास मेथड है, बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है किसमें, इंडिया में। देखो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लेना, ओरली लेना, स्मॉल डोजेस आइदर प्रोजेस्ट्रॉन का, या तो प्रोजेस्ट्रॉन का हो या तो प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो, इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये एक अलग कॉन्ट्रासेप्टिव, ये एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल द्वारा किया जाता है, फीमेल द्वारा लिया जाता है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन्हें ये यूज कर सकते हैं किस फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में। हैंस पॉपुलरली इन्हें टेबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसीलिए इसे पिल्स बोला जाता है। पिल्स हैव टेकन डेली, पिल्स को डेली लिया जाएगा फॉर 21 डेज, 21 डेज तक डेली लिया जाएगा। और स्टार्टिंग जब करेंगे तो प्रिफर करेंगे विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले 5 दिन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे। फिर आफ्टर गैप 7 डेज, 7 डेज का गैप होगा, फिर 21 दिन, फिर 7 डेज का गैप, ड्यूरिंग विच 7 डेज का गैप क्यों देंगे, देखो 21-7, फिर 21-7, 21-7 ऐसे लगातार करेंगे। ड्यूरिंग विच जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होगा तो गैप देंगे। इट हैज टू अब क्या करेंगे, फिर इसे रिपीट करेंगे सेम पैटर्न को टिल, कब तक करेंगे, जब तक फीमेल को इच्छा ना हो, टू प्रिवेंट, जब तक फीमेल को इच्छा हो, टू प्रिवेंट ताकि वो रोक सके कॉन्सेप्शन, जब तक फीमेल प्रेगनेंसी रोकना चाहती है तब तक ये उसको लगातार लेना पड़ेगा। दे इनहिबिट, अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं इनहिबिट कर देते हैं ओव्यूलेशन, ओवम का निकलना, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, एज वेल एज साथ ही साथ अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये मान लो सर्विक्स है और यहाँ पर म्यूकस की मात्रा क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब म्यूकस की जब थिकनिंग बढ़ गई तो स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। म्यूकस टू प्रिवेंट, ताकि प्रिवेंट किया जा सके या रिटार्ड किया जा सके स्पर्म की एंट्री को, क्या किया जा सके, रिटार्ड, रोका जा सके। द पिलाई जो होता है, पिल्स, पिलाई कह रहे हैं, पिल्स जो होता आर वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और कम साइड इफेक्ट होते हैं। एज आर वेल एक्सेप्टेड, इन्हें बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा, फीमेल द्वारा। सहेली जो होता है उनमें न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल, फीमेल के लिए कंटेंट जिनमें शामिल होता है नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन से बनाया जाता है। इट इज वंस इन अ वीक, इसे हफ्ते में क्या करना है, एक बार लेना है। पिल्स शुरुआती दिनों में एक बार लेना होता है, फिर 3 महीने तक 2 बार हफ्ते में लेना होता है। पिलाई बिल्थ, ये पिलाई कह रहे हैं, पिल विथ वेरी हाई, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू प्रेगनेंसी रोकने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है यहां पर, देखो कहा जा रहा है प्रोजेस्ट्रॉन एलोन, चाहे तुम प्रोजेस्ट्रॉन अकेले लेना चाहो, चाहे तुम कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन बी ऑल्सो यूज्ड, इन्हें केवल पिलाई के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं बाई फीमेल, इनका इंजेक्शन भी आता है और इनको इम्प्लांट करा सकते हैं अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन, अच्छा पिलाई अगर खाएंगे तो उसमें भी प्रोजेस्ट्रॉन है या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन है, अगर उसे हम इंजेक्शन लगवा लेंगे और उसमें इम्प्लांट करा लेंगे तो क्या कुछ अलग काम करेगा, काम अलग नहीं करेगा। देखो देयर मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका सिमिलर होगा पिल्स से, लेकिन देयर इफेक्टिव, अभी पिल्स डेली डेली खाना पड़ रहा था, अब इंजेक्शन लगा लो, 3 महीने की छुट्टी हो गई, उसके बाद हो सकता है इंट्रा वो लगवा लिए, इम्प्लांट करा लिए, कॉपर टी या कुछ भी इम्प्लांट करा लिए। यहाँ पर ये देखो इम्प्लांट, यहाँ पर इम्प्लांट ही है, कॉपर टी नहीं, इम्प्लांट। ये देखो 6 माचिस के तीली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें इम्प्लांट कराया जाता है स्किन के अंडर में। तो भैया 5 साल की क्या हो गई, ऐसे हो गया, काफी लंबे समय की क्या हो गई, छुट्टी हो गई, बार बार नहीं करना पड़ेगा। देखो कह रहा है देयर इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर, इनका इफेक्टिव पीरियड बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, चाहे प्रोजेस्ट्रॉन लिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लिया जाए, चाहे प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या चाहे आईओडी लिया जाए, विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंडेड, इसे वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे यूज्ड, इन्हें यूज्ड किया जाता है टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, जो हो गया किसकी वजह से, रेप की वजह से, या अचानक कैजुअल मतलब इत्तेफाक हो गया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, तो इसे अनवांटेड 72 के नाम से जाना जाता है। सुनो सर्जिकल मेथड, अब सबसे टर्मिनल मतलब अल्टीमेट मेथड जिसमें कम फेलियर रेट, बहुत
फेलियर रेट ही नहीं है कह सकते हैं। सर्जिकल मेथड ऑल्सो इसे बोलते हैं, सर्जिकल मतलब सर्जरी कर देंगे, काट देंगे भैया तो स्टेराइल हो जाएगा बंदा, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। और जनरली एडवाइज किया जाता है मेल या फीमेल पार्टनर को एज टर्मिनल मेथड। ये एक टर्मिनल मेथड होता है टू प्रिवेंट, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एनी मोर, और कोई बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं तो भैया सीधा करवा लो। देखो बेसेक्टॉमी जो होता है उसमें क्या किया दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है, किसको, वॉश डिफरेंस को टाइड एंड कट कर दिया गया। उसके बाद ट्यूबेक्टॉमी जो होता है इसमें फैलोपियन ट्यूब को टाइड एंड कट करके टाइट कर दिया गया। चलो अब बात करते हैं, देखो प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी, सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप जो है, जो हमने सर्जरी कर दिया है वो ब्लॉक कर देगा किसको, एंट्री एंड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर देगा गैमीट का, देयर बाई इस प्रकार प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब क्या होता है, इस प्रकार प्रेगनेंसी क्या होगी, रुक जाएगी। इस प्रकार क्या हो गया, प्रेगनेंसी रुक गया। स्टेरिलाइजेशन जो होता है ये एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया होता है, किसमें एक प्रक्रिया होता है, इन द मेल उसे मेल में जो प्रक्रिया होता है उसे बोलते हैं बेसेक्टॉमी, और एंड फीमेल में जो होता है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इन बेसेक्टॉमी में जो होता है स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस रिमूव किया जाता है और टाई अप किया जाता है थ्रो, किसके द्वारा, स्मॉल इंसीजन मतलब कट लगाया जाता है किसमें, स्क्रोटम में। जबकि ट्यूबेक्टॉमी जो होता है एक स्मॉल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसे क्या कर दिया जाता है, कट रिमूव कर दिया जाता है थ्रो, किसके द्वारा, स्मॉल इंसीजन, चाहे एब्डोमेन में लगा दो या फिर वेजाइना द्वारा करवा दो। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट देयर रिवर्सिबिलिटी, इसको पहले जैसा करना बहुत पुअर, बहुत बेकार है, मतलब इसको लगभग हम नियरली इरिवर्सिबल है, मतलब इसको पहले जैसा नहीं कर सकते। इट नीड टू एम्फेसाइज, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, डैट कि द सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है एंड इट यूज, और इसका यूज शुड ऑलवेज, हमेशा अंडरटेकन जो लिया जा रहा वो लिया जाना चाहिए कंसल्ट करना चाहिए क्वालिफाइड, बातचीत करना चाहिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, एक और भी याद रखना चाहिए एक बात, डैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट टेकन रेगुलर रिक्वायरमेंट, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होता फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो वो नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट है, खिलाफ है। द कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी वन इज फोर्स्ड, अगर देखो वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड, अगर कोई फोर्स कर रहा है इस मेथड को यूज करने के लिए, आइदर प्रिवेंट या प्रेगनेंसी रोकने के लिए या डिले करने के लिए या स्पेस प्रेगनेंसी, मतलब दो प्रेगनेंसी के बीच में स्पेस होने के लिए, टाइम होने के लिए, ड्यू टू पर्सनल रीजन की वजह से, नो डाउट कोई डाउट नहीं है, द वाइड स्प्रेड यूज, बहुत ज्यादा इसका वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज्यादा यूज ऑफ दीज मेथड, इस मेथड का हैव सिग्निफिकेंट, खास रोल होता है, चेकिंग मतलब रोक देता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि इसका जो यूज कर रहे हैं, नो डाउट कह रहा है इसका ज्यादा मेथड जो ज्यादा यूज जो हो रहा है वो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक देगा, लेकिन हालांकि हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे इसको ज़्यादा लेने से नौजिया, जी मचलाने हो सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, इवन ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, जो बहुत अच्छा नहीं है, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, इस बात को भी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखो इतनी बात खत्म होने के बाद अब हमें बात करना है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किस पे बात करना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मेडिकली, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को जानबूझकर क्या करना, टर्मिनेट करना, खत्म करना, बिफोर फुल टर्म, बच्चे के पूरा होने से पहले, इसे बोलते हैं MTP। इंड्यूस्ड, इसे बोल सकते हैं इंड्यूस्ड, जानबूझकर किया गया एबॉर्शन, नियरली
कितने 45 से 50 मिलियन एमटीपी किए जाते हैं, परफॉर्म मतलब किए जाते हैं इन अ ईयर, एक साल में, ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। विच अकाउंट, अगर इसका बताया जाए, वर्णन किया जाए, 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी, 1/5 होता है टोटल प्रेगनेंसी। अगर 5 प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें से 4 बच्चे पैदा होंगे, एक बच्चे का एमटीपी द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। वेदर टू एक्सेप्ट या लीगलाइज एमटीपी और नॉट, इसे लीगलाइज किया जाए या नहीं, इज बीइंग डिबेटेड, ये डिबेट किया जाता अपॉन मेनी कंट्री, बहुत सारे कंट्री में। ड्यू टू, क्यों डिबेट किया जाता है इसे लीगलाइज किया जाए या ना किया जाए? ड्यू टू इमोशनल, बहुत इमोशन होता है कि बच्चा अंदर है अब उसे मार दिया जाएगा, या एथिकल, सामाजिक कुछ एथिकल नैतिक कुछ मामले होते हैं, रिलीजियस कुछ मुद्दे होते हैं और सामाजिक कुछ मुद्दे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। गवर्नमेंट ऑफ, पहले इंडिया में भी लीगलाइज नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया एमटीपी को इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ स्ट्रिक्ट कड़े कंडीशन के साथ, टू अवॉइड, ताकि अवॉइड किया जा सके इसका मिस यूज। सच रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू चेक, ताकि वो रोक सके इनडिस्क्रिमिनेट, इंडिस्क्रिमिनेशन मतलब लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव, एंड इल्लीगल फीमेल फीटिसाइड, ताकि ऐसा नहीं एमटीपी करवा के सिर्फ फीमेल को मरवाया जाना, मारा जाना लगे, फीमेल फीटिसाइड किया जाना लगे। विच आर रिपोर्टेड हाई इन इंडिया, जो रिपोर्ट किया गया था बहुत ज़्यादा देखा गया था इंडिया में। वाई एमटीपी, कह रहा है एमटीपी क्यों एमटीपी करें, वाई एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिट अनवांटेड प्रेगनेंसी, गेट रिट मतलब छुटकारा पाना, अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे हो गया वो जाने अनजाने में, जाने नहीं अनजाने में। आइदर ड्यू टू, या तो कैजुअल मतलब इत्तेफाक से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, या फेलियर हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस, जो क्वाइटस के दौरान यूज किए थे, या रेप्स हो गया उस फीमेल का। एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस, एमटीपी जरूरी हो जाता है कुछ केसेस में, सर्टेन मतलब कुछ केसेस में, वेयर, जहां पर कॉन्टिन्यूएशन, जहां पर अगर प्रेगनेंसी को कॉन्टिन्यू किया गया, कुड बी हार्मफुल, वो हार्मफुल हो सकता है, इवन फेटल के लिए, इवन फेटल या जानलेवा हो सकता है। आइदर टू मदर, मां के लिए, या तो मां के लिए, और टू फीटस, या बोथ, या तो मां के लिए ऐसा प्रेगनेंसी एमटीपी अलाउ किया जाता है कब, जब वो प्रेगनेंसी मां के लिए खतरा हो जाए, या बच्चे के लिए खतरा हो जाए, या दोनों के लिए खतरा हो जाए। एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ्ड, एमटीपी को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है ये रिलेटिवली सेफ कब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ है, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन जो होता है मच मोर रिस्कियर होता है, क्योंकि इस समय बच्चा यूट्रस से इंटीमेटली बहुत घनिष्ठता से क्या हो जाता है, यूट्रस से अटैच हो जाता है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इस, एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है, डैट मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड, वो किए जा रहे हैं इल्लीगली किए जा रहे हैं बाई अनक्वालिफाइड क्वैक्स, मतलब होता है डॉक्टर वगैरह द्वारा, विच आर नॉट ओनली अनसेफ, वो केवल अनसेफ ही नहीं है, कुड बी फेटल टू, वो जानलेवा भी है, केवल अनसेफ ही नहीं है वो जानलेवा भी है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस का मिस यूज किया जा रहा है टू डिटरमाइन सेक्स, ताकि सेक्स डिटरमाइन किया जा सके अनबॉर्न चाइल्ड, जो पैदा नहीं हुआ है। फलस्वरूप फ्रिक्वेंटली, इसके बाद क्या करेंगे, इफ फीटस फाउंड टू बी फीमेल, यदि फीटस फीमेल पाया गया, इज फॉलोड बाय एमटीपी, उसे एमटीपी द्वारा निकाल दिया जाएगा। इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, जो लीगल है उसके टोटली ये अगेंस्ट है। अब देखो एमटीपी में अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, तो यहां पर एक दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है 2017 में, वॉज इनेक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है, विथ इंटेंशन, किस इंटेंशन के साथ, टू रिड्यूसिंग, ताकि रिड्यूस हो सके इंसिडेंट्स ऑफ इलीगल एबॉर्शन को कम किया जा सके, एंड कंसेक्वेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी, जो एबॉर्शन से माँ मर जाती थी उस रेट को कम किया जा सके, और जो एबॉर्शन से मॉर्बिडिटी मतलब होता है जो रोग होता था माँ में, वो को
वो एमटीपी रोक के कम किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड एट सर्टेन ग्राउंड, कुछ क्या होते हैं ग्राउंड्स, मतलब होता है कुछ कंडीशन होते हैं, उसके बेस पे क्या किया जा सकता है, एमटीपी किया जा सकता है। विद इन पहला शर्त विद इन फर्स्ट 12 वीक्स, अगर बच्चा प्रेगनेंसी के पहले 12 सप्ताह के अंदर है, ऑन द ओपिनियन ऑफ, तब ओपिनियन चाहिए होगा वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, मतलब जिसके पास रजिस्टर्ड डिग्री हो, वो जाएगा अधिकारी के पास, वहां से परमिशन लेगा, उसकी ओपिनियन पे क्या किया जाएगा, इसे परमिशन दिया जाएगा। इफ, यदि प्रेगनेंसी हैज लॉस्टेड, चली गई है कहां, मोर देन 12, बट अभी किसमें है 24 वीक्स में, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ओपिनियन, मतलब 2 अब RMP की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म्ड इन द गुड फेथ। देखो, डेट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, उन्हें जरूरत पड़ेगी, द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन, अब इस टर्मिनेशन के लिए एमटीपी के लिए कुछ ग्राउंड्स, कुछ शर्तें रखी गई हैं। वो शर्तें क्या हैं, यदि द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए, वुड इन्वॉल्व अ रिस्क, एक रिस्क उसमें हो सकता है, किसको, लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को रिस्क हो सकता है, और ग्रेव्स इंजरी, भयानक इंजरी हो सकती है, वो फिजिकल या मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। या दूसरा शर्त क्या रखा गया, अगर देयर इज सब्सटेंशियल, क्या, अगर इसे सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा रिस्क है, अगर बहुत बड़ा रिस्क है, किसको, चाइल्ड को, वर बॉर्न, जो पैदा हो रहा है, इट वुड बी, यदि वो क्या हो गया, सफर कर रहा है, किससे, सम फिजिकल, कुछ फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी, एज वो, या वो सीरियस हैंडीकैप्ड, तो इस कंडीशन में भी एमटीपी का परमिशन मिल जाएगा। उसके बाद सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज देयर आर डेंजरस, ये डेंजरस होता है बोथ, दोनों, यंग मदर के लिए एंड फीटस के लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू बी अवॉइड, इफेक्टिव हमें जरूरी है ताकि हमारी काउंसलिंग की जाए, टू अवॉइड, ताकि हम अवॉइड कर सकें अनप्रोटेक्टेड सेक्स को, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस को, द रिस्क ऑफ फैक्टर, एंड उस रिस्क को जो इन्वॉल्व है इलीगल एबॉर्शन में, एज वेल एज, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी चाहिए, कुड बी रिवर्स किया जा सके, मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड, जो अनहेल्दी ट्रेंड है उसको हेल्दी ट्रेंड में कन्वर्ट किया जा सके। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, देखो इन्फेक्शन या डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिटेड किया जा रहा है, किसमें, एक सेकेंड, चलो देखो, हाँ, द इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन या डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिटेड होता है थ्रो, किसके द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा, कलेक्टिवली उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं, STI बोल सकते हैं, या वेनेरियल डिजीज बोल सकते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल सकते हैं। इसमें है गोनोरिया, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीस है, क्लेमाइडियासिस है, जेनाइटल वॉर्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हिपेटाइटिस बी है, ऑफकोर्स देम डिस्कस्ड इन्फेक्शन, जो डिस्कस किए गए हैं ये रिसेंट ईयर के हैं। HIV लीड टू, HIV वायरस जो होता है आगे चल के ये वायरस एड्स करा देता है, ऑफ सम कॉमन STI, सबसे ज्यादा कॉमन है ये, बहुत ज्यादा कॉमन है एड्स जो HIV द्वारा होता है। एमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस होता है, इस डिस्कस, जो डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 8 में, आगे पढ़ेंगे। चलो, सम ऑफ, यहां कहा जा रहा है सम ऑफ दीज इन्फेक्शन, इनमें से कुछ इन्फेक्शन, जैसे हिपेटाइटिस भी पूछा गया क्वेश्चन है, HIV कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड, इन्हें ट्रांसमिटेड किया जा सकता है बाय शेयरिंग, कैसे, इंजेक्शन निडल्स, इंजेक्शन निडल्स का शेयर करके क्या किया जा सकता है, इसे शेयर किया, इसका ट्रांसफर किया जा सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिससे सर्जरी हो रहा है, उसी इन्फेक्टेड पर्सन का सर्जरी किया, उसी से लाके तुम्हारा सर्जरी कर दिए, उसी वही इंजेक्शन वो लगा, किसको लगाए, इन्फेक्टेड पर्सन को, वही इंजेक्शन तुम्हें लगा दिया, तो ये ट्रांसफर हो सकता है ना। हाँ, विथ इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ्यूजन हो जाए ब्लड, या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जा सकता है, एक्सेप्ट
फॉर हिपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्पीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद HIV इन्फेक्शन जो होता है, इसको छोड़ के अदर डिजीज और कंप्लीटली क्यूरेबल, मतलब हिपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, HIV ये क्यूरेबल नहीं है, और बाकी सब जो STD होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, वो क्यूरेबल होते हैं इफ डिटेक्टेड, यदि डिटेक्ट कर लिया जाए उन्हें अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, और उन्हें ट्रीट कर दिया जाए प्रॉपरली अच्छे तरीके से। अर्ली सिम्टम मोस्ट ऑफ दीज अर्ली सिम्टम जो होते हैं, अगर STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, माइनर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इंक्लूड उसमें इचिंग हो गया, खुजली हो गई, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, फ्लूइड निकलने लगेगा, हल्का सा पेन, स्लाइट पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, किसका, जेनाइटल रीजन का। इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है में ऑफन अक्सर भी एसिम्टोमेटिक, क्या होती हैं, एसिम्टोमेटिक होती हैं, अक्सर फीमेल जो होती हैं एसिम्टोमेटिक, जिनमें सिम्टम ही नहीं दिखता है, हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड, वो अनडिटेक्टेड रहती हैं, उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब सिम्टम ही नहीं दिख रहा है तो हमें पता कैसे चले कौन सी बीमारी है, तो हमें डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। अब्सेंस या तो है ही नहीं, या तो लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में या तो सिम्टम होते ही नहीं या तो बहुत कम होते हैं, ऑफ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन के, एंड सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है कोई हमें बीमारी है और हमें सिम्टम भी आ रहे हैं, लेकिन हम समाज की डर की वजह से उसे बता नहीं रहे हैं। अटैच टू STI जो जुड़े होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, डेटर मतलब रोक देते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को फ्रॉम गोइंग टू, रोक देते हैं उसे जाने से, टाइमली, टाइम पर डिटेक्शन के लिए जाने से रोक देते हैं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने से रोक देते हैं। चलो, दिस कुड बी लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, ये बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है, विच इंक्लूड, अब ये आगे चल के क्या करा सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज करा सकता है, एबॉर्शन करा सकता है, स्टिल बर्थ मतलब समय से पहले बच्चा गिर गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तक करा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो रहा है, इनफर्टिलिटी करा सकता है, इवन यहां तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर करा सकता है, ये अगर कॉम्प्लिकेट हो गया, अगर सही समय पे इलाज ना कराया जाए तो इवन कैंसर। STI जो होता है मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, STI जो होता है मुख्य खतरा होता है, थ्रेट मतलब खतरा होता है किसको, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। देयरफॉर इस प्रकार प्रिवेंशन या तो बचा लिया जाए, बचाओ, या अर्ली डिटेक्शन, डिटेक्ट कर लिया जाए, एंड क्योर कर लिया जाए ऑफ दीज डिजीज आर गिवन, इसे देना चाहिए प्राइमरी कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के दौरान अर्ली डिटेक्शन या प्रिवेंशन को महत्व देना चाहिए, सबसे खास बताना चाहिए। दो, ऑल पर्सन, जितने भी पर्सन होते हैं, और वल्नरेबल मतलब चपेट वाले फेज में होते हैं, टू दीज इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन के, देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड, इनके इंसिडेंस, इनके घटना रिपोर्ट बहुत ज्यादा, टू बी वेरी हाई एमंग, किस पर्सन में रिपोर्ट किए गए हैं, एज ग्रुप 24 मतलब 15 से 24 ईयर के बीच, मतलब कह रहा सभी पर्सन इसके चपेट में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चपेट में आते हैं वो कितने साल के लड़के, 15 से 24 साल के लोग आते हैं। एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, हो सकता है तुम इसी एज से बिलोंग करते हो, इसी के बीच ही होगे। देयर इज अ नो रीजन टू पैनिक, कोई कारण नहीं बनता पैनिक होने के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, प्रिवेंशन मतलब बचाव पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन, एक बंदा इससे फ्री हो सकता है बाय फॉलो करके सिंपल प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत जो दिए गए हैं नीचे। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे भैया, यहां पर देखो प्रिवेंशन करेंगे ऐसे, देखो, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, सबसे पहली बात अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, एंड मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, और अगर किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज कॉन्डोम का यूज करना है ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान। इन केस ऑफ डाउट, अगर उस पर डाउट है, वन शुड गो, उसे जाना चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास फॉर अर्ली डिटेक्शन के लिए, एंड गेट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट, और कंप्लीट ट्रीटमेंट पाने के लिए इफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन, यदि वो डायग्नोस किया गया है इन्फेक्शन के साथ,
अगर उसमें इन्फेक्शन देखा गया है। अब लास्ट टॉपिक इसमें आता है इनफर्टिलिटी। क्या आता है? इनफर्टिलिटी। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर एक डिस्कशन किया जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीटेड, डिस्कशन बेकार है अगर इनकम्प्लीट है विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, अगर मेंशन ना किया जाए किसको? इनफर्टिलिटी को। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स, बहुत बड़े पैमाने पे कपल जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की अगर बात किया जाए इंक्लूडिंग इंडिया की भी बात किया जाए, इनफर्टाइल, वो क्या होते हैं? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ, के बजाय, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब संभोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स उनमें हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन वो अनप्रोटेक्टेड भी है, मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के, तब भी 2 साल तक अगर ये कर रहे हैं और इनको बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे, उस कपल को बोलेंगे इनफर्टाइल, या तो मेल है या तो फीमेल या तो दोनों। द रीजन फॉर दिस, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? मेनी, बहुत सारे फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल जन्मजात या डिजीज हो सकते हैं इसके पीछे, या कुछ ड्रग्स ले लिए हैं वो कपल ने, या इम्यूनोलॉजिकल इसकी इम्यूनिटी नहीं सपोर्ट कर रही, या कुछ फिजियोलॉजिकल कारण बन सकते हैं। इन इंडिया, देखो इस बात को दिमाग में रखना, इंडिया जो है उसमें ज्यादातर पीपल अनएजुकेटेड हैं, एजुकेटेड भी हैं तो बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। इन इंडिया, इस बात को याद रखना, ऑफन, अक्सर जो होता है फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस। अगर कपल नहीं हुआ, अगर कपल कह रहे हैं, अगर कपल को चाइल्ड नहीं हुआ तो मेल और फीमेल दोनों की जिम्मेदारी उसमें है, लेकिन देखो कहा जाता है फीमेल को ब्लेम किया जाता है, ऐसे लड़की अगर पैदा हो रही तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है, जबकि डिटरमाइन सेक्स का करता वो मेल करता है। देखो ऐसे यहां पर भी फीमेल को ब्लेम किया जाता है अगर वो उसमें लड़की पैदा और उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जबकि कह रहा बट मोर ऑफन, अक्सर जो होता है, देन नॉट, अक्सर जो होता है प्रॉब्लम लाई इन मेल पार्टनर, ज्यादातर प्रॉब्लम बच्चे ना होने के वो मेल पार्टनर पे देखे गए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, अब एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट होना चाहिए, जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक कुड हेल्प, जो हेल्प कर सके इन डायग्नोसिस, डायग्नोस करने में, एंड द करेक्टिव ट्रीटमेंट, करेक्ट ट्रीटमेंट करने में ऑफ सम डिसऑर्डर, सम दीज डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर, एंड एनेबल, और सक्षम बना सके कपल टू हैव चिल्ड्रन, ताकि कपल्स के पास क्या हो सके? कपल्स के पास चिल्ड्रन हो सके। हाउएवर, हालांकि Where such correction are not possible, यदि ये करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो अब क्या किया जाए? कपल कुड बी असिस्टेड, मतलब मदद किया जाता है टू हैव चिल्ड्रन, ताकि उसके पास भी चिल्ड्रन हो, थ्रो सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, दूसरे स्पेशल टेक्निक्स के साथ, कॉमनली कॉल्ड, असिस्टेड मतलब मदद किया गया, रिप्रोडक्शन में कुछ टेक्निक्स लगा के रिप्रोडक्शन में मदद किया जा रहा है तो इसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या आर्ट बोलते हैं इसे। चलो फिर देखो इधर, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन में डाइट इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होता है वही सिमिलर कंडीशन बाहर बनाया जाता है टेस्ट ट्यूब में, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब जब ये हो जाता है फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर कराया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ द सच मेथड, ऐसे मेथड होते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आता है। ओवा मतलब ओबम, देखो एक फीमेल है यहां पर, चलो ओवा फ्रॉम वाइफ, या तो वाइफ से ओबम लेंगे, मान लो ये वाइफ ओबम नहीं बना पा रही है तो, या मान लो बना रही है तो, अगर बना रही तो ओबम इससे ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, अगर नहीं बना पा रही तो बाहर से, ये बना ही नहीं पा रही तो दूसरे से लेंगे ओबम, दूसरे फीमेल से, तो उस फीमेल को डोनर बोलेंगे, या तो वाइफ से लेंगे या तो डोनर से लेंगे, दोनों क्या है? फीमेल। और स्पर्म फ्रॉम, अगर मान लो हस्बैंड स्पर्म बना ले रहा है तो इससे ले लेंगे, नहीं बना रहा है तो ये फीमेल दूसरे से मांगेगी, तो जो दूसरे से मांगेगी उसे बोलेंगे डोनर, क्योंकि अगर इन्हें बच्चे पैदा करने हैं तो भैया अगर इनमें स्पर्म ही नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती स्पर्म नहीं बनवा सकते, तो इन्हें अगर बच्चे पैदा करने हैं तो बाहर से स्पर्म लेने पड़ेंगे, तो उसे बोलेंगे डोनर। कलेक्ट किया जाता है, एंड इंड्यूस, और इसमें क्या बना दिया जाता है? जाइगोट बना दिया जाता है। अब देखो जाइगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशन मतलब होता है नकली कंडीशन इन लैबोरेटरी में कंडीशन बनाया गया, कोई असली कंडीशन नहीं कि अंदर कराया जा रहा है। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ 8, अब देखो ये क्या होगा? 2 सेल बनेगा, 2 से 4 डिवाइड करके 8 बनेगा, उसके बाद 16 बनेगा, उसके बाद
32 सेल बनाएगा। तो देखो जाइगोट का या 2, 4, 8 सेल तक, इसे बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियो। इसे हम कहां भेज देंगे? इसे यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? यूट्रस नहीं, अभी बोल रहे हैं किसमें ट्रांसफर करेंगे, इसको हट जाने दो। चलो अगर देखना यहां पर हम बना दें यूट्रस, क्या बना दें? यूट्रस बना दें, यूट्रस, और यहां पर हम बना दें फैलोपियन ट्यूब, और यहां ओवरी। देखो भैया, अगर हम क्या करेंगे, अगर जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं या 8 सेल तक को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो उसे बोलेंगे, जानते हो क्या? उसे बोलेंगे ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट का ट्रांसफर कर रहे हैं, इंट्रा मतलब अंदर, अंदर किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में के अंदर। इंट्रा मतलब अंदर, किसका? जाइगोट का या अर्ली एम्ब्रियो का। तो इसे बोलते हैं जिफ्ट। इसे जिफ्ट नहीं बोला जा सकता, ZIFT बोला जा सकता है इसे। और एम्ब्रियो विथ, अगर एम्ब्रियो के पास, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16, अगर 16 से मोर देन 8 से ज्यादा हो गया है, तो इसे अब ट्रांसफर करेंगे कहां? यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर यूट्रस के अंदर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट, ताकि कंप्लीट कर सके फर्दर डेवलपमेंट, बाद का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विवो। अब देखो ये दोनों इन विट्रो थे ना, इन विट्रो मतलब जाइगोट कहां बनाया गया है? बाहर बनाया गया ना। अब देखो एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो जो बनता है इन विवो फर्टिलाइजेशन द्वारा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से मिलता है, ऑल्सो कुड बी ट्रांसफर कर सकते हैं इन विवो मतलब जो नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, ट्रांसफर टू असिस्ट, ताकि वो मदद कर सके फीमेल को, वी कैन नॉट कंसीव, जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन अंदर करवाएंगे ना, नॉर्मल कंडीशन में। देखो ट्रांसफर ऑफ ओबम, ओबम को कलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये फीमेल जो है, ये ओबम नहीं बना पा रही है, तो ये अपने ये क्या होगा? ये फीमेल ओबम नहीं बना पा रही, ये मान लो वाइफ है किसी की, ओबम नहीं बना पा रही है, तो ये जाएगी दूसरे के साथ कि हमें ओबम दे दो, और अपने अंदर क्या कर लेगी? ट्रांसफर करवा लेगी। तो इसे बोलेंगे रेसिपिएंट, इसे बोलेंगे डोनर। तो देखो ट्रांसफर ऑफ एन ओबम, जो कलेक्ट किया गया कहां से? डोनर से, इनटू फीमेल ट्यूब। अच्छा फैलोपियन ट्यूब, किसके फैलोपियन ट्यूब में? फैलोपियन ट्यूब में किसके? अनदर फीमेल, दूसरी फीमेल के। अच्छा जो कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो ओबम को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे उसमें। अच्छा इसे क्या बोलेंगे? ओबम एक गैमीट है, तो ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, किसका? गैमीट का। यहां जाइगोट नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां गैमीट, वहां जाइगोट पहले बन गया था, यहां अब जाइगोट बनेगा, तो इसे बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। चलो, बट कैन प्रोवाइड सुइटेबल इन्वायरमेंट, प्रोवाइड करेंगे फॉर फर्टिलाइजेशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट, दूसरे और आगे के डेवलपमेंट के लिए इज अनदर मेथड, एक दूसरा मेथड कोशिश किया गया। अब देखो अगला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। देखो एक ओबम है, इसके अंदर डायरेक्ट स्पर्म को भेज देंगे, तो इंट्रा मतलब होता है अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में, ICSI। अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, प्रक्रिया होता है टू फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाने के लिए इन लैबोरेटरी। अब भैया इसे देखो इन विवो में नहीं रखा जाएगा, इन विट्रो में रखा जाएगा, वो इन विवो के नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन विवो हो गया। तो देखो लैबोरेटरी इन विच, जिसमें क्या किया जाता है? स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, स्पर्म इज मतलब एक को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू ओबम में। इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू, या तो किसकी वजह से? ड्यू टू इनएबिलिटी टू फीमेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, मतलब मेल पार्टनर इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब वेजाइना में इंसर्ट ही नहीं कर पा रहा सीमेन को फीमेल में, या दूसरा ड्यू टू या लो स्पर्म काउंट हो, इजेकुलेट में लो स्पर्म, या इजेकुलेट कर पा रहा है लेकिन लो स्पर्म काउंट है, कुड बी करेक्टेड, इसे करेक्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियल, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक द्वारा। अब जो इंसेमिनेशन आर्टिफिशियली कराया जाएगा, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में सीमेन कलेक्टेड, सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा आइदर फ्रॉम, या तो हस्बैंड से या हेल्दी डोनर, अगर हस्बैंड भैया अनेबल है तो हेल्दी डोनर से लिया जाएगा। इज आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा आइदर इनटू वेजाइना, या तो वेजाइना में, या तो इंट्रा
या तो यूट्रस में, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे IUT, नहीं आई ऑफ द फीमेल। उसके बाद सुनो, अब यहां पर कहा जा रहा है दो ऑप्शन और मेनी, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। ऑल दीज टेक्निक, ये सारे टेक्निक रिक्वायर, इन्हें चाहिए क्या, एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, बहुत ज्यादा साफ सफाई जब उसे हैंडल कर रहे हैं, बाई स्पेशलाइज्ड, किसके द्वारा, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन वाले लोग होने चाहिए। और देयरफॉर दीज फैसिलिटी आर प्रेजेंटली अवेलेबल, ये फैसिलिटी कह रहा है, ये फैसिलिटी इस समय अवेलेबल है ओनली फ्यू सेंटर ऑफ द कंट्री, कुछ सेंटर पे अवेलेबल है कि जहां क्वालिफाइड डॉक्टर हो, इंस्ट्रूमेंट सही हो। ऑब्वियसली, हालांकि देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल, इसका बेनिफिट अफोर्ड किया जाने वाला है, इज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इस पैसे को क्या कर सकते हैं, इतना पैसा लगेगा उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर और ऑल्सो डिटरेंट्स, मतलब होता है ये भी क्या होता है, ये भी जो होता है रुकावट बनते हैं दीज मेथड, इस मेथड को एडॉप्ट करने में। सिंस द अल्टीमेट एम, जो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, ऑल दीज, सबका प्रोसीजर इज टू, किस क्या गोल होना चाहिए, दीज प्रोसीजर, ये प्रक्रिया, हैव टू हैव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होने की प्रक्रिया इन इंडिया, वी हैव सो मेनी ऑर्फेंड, बहुत सारे अनाथ, अगर ये एफर्ट नहीं कर सकते तो क्या, बहुत सारे अनाथ एंड डेस्टिट्यूट, मतलब बेसहारा चिल्ड्रन हैं, हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव, वो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक, अनलेस टेकन केयर, जब तक उनका टेक केयर ना किया जाए। और लॉ परमिट, हमारा लॉ परमिट करता है लीगल एडॉप्टेशन, ताकि हम उसे क्या कर सके, एडॉप्ट कर सकें, एंड इट इज येट, ऐसा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटलहुड, एक कपल के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी अगर उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो किसी अनाथ बेसहारा को अपना ले। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।